हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टोटल 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज के इस टेस्ट में पास होने के लिए 40 में से आपको 35 क्वेश्चंस का आंसर सही करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, पीपल वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच जो वैल्यू है ये 7.4 होता है, मतलब हल्का क्षारीय होते हैं। ओके फ्रेंड्स, हल्का क्षारीय होता है। प्रथम एशियाई खेल में भारत को कौन सा स्थान मिला था? दूसरा स्थान मिला था। प्याज का खाद्य अंश कौन है? मतलब प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना खाया जाता है प्याज का इसमें। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा इसका, और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ सकता है आपके एग्जाम में। जॉन डॉल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण को कौन सा अम्ल घोलता है? मतलब सोने को किस एसिड में घोला जा सकता है? तो इसका नाम है एक्वा रेजिया, सबसे अलग नाम। स्वर्ण को एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है। और आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो एक्वा रेजिया जो एसिड है ना, ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। इसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो अनुपात है 1:3 होता है, ठीक ना। एक यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिनोट कर रहा है। खट्टे फलों को कौन सा अम्ल खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें फ्रेंड्स साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में, याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेऑन गैस के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन मिक्स होता है, जिसे फ्रेऑन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में फ्रेंड्स बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था लखनऊ में। और आपको बताना है फ्रेंड्स, बिहार में किसने किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन है? तो विश्व में सर्वाधिक भारी धातु ओस्मियम है, ओस्मियम को कहा जाता है। भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को किसने स्थापित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी? नगर नियोजन, ये आपने पढ़े होंगे क्लास 12th में। तो सोशल स्टडी के जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो क्लास 9, 10th, 11th, 12th के ज़्यादातर आपको मिलेंगे। वैसे 80% क्वेश्चन 9th और 10th के ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के जो प्रमुख थे ये चंद्रशेखर आज़ाद थे। इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया होगा, चंद्रशेखर आज़ाद, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख। ओके फ्रेंड्स, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन डी होगा ना। शाहनामा किसने लिखी? शाहनामा जो है ये लिखा गया था फिरदौसी के द्वारा, शाहनामा। ध्वनि सबसे तेज किसमें संचलन या संचरण करती है? तो ध्वनि की स्पीड सबसे अधिक जो है ठोस में होता है, जैसे हो गया इस्पात, स्टील हो गया, आयरन हो गया, ठीक ना, मेटल में। और उसके बाद अगर पूछा जाए तो उसके बाद फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा सबसे अधिक ध्वनि की जो गति है ये ठोस में होता है। उसके बाद पूछा जाए फ्रेंड्स तो जल में होता है, लिक्विड में, और उसके बाद हवा में होता है, ठीक ना। और ध्वनि की गति आप वैक्यूम में नहीं सुन सकते, मतलब हवा नहीं, जहाँ पर निर्वात हवा भी नहीं होता है, ठीक है ना।
याद रखिएगा। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? जिस दिन इसका गठन किया गया था, 24 अक्टूबर को, ठीक ना, 1945 को गठन हुआ था। भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? तो टेलीग्राफ को फ्रेंड्स भारत में चालू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। आपने पढ़े होंगे इससे पहले। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में टेलीग्राफ को चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय, ठीक है ना, GMT ग्रीनविच मीन टाइम और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मध्य कितना घंटा का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में विलय है? देखिए, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है और जल में। तो एक AD, ये ट्रिक है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक ना। एक एडी वसा में घुलनशील विटामिन है, और बाकी जो बचेगा, इसमें बच गया B और C बचा ना इसमें से। तो मतलब एक और D के बीच में B और C बचा ना यहाँ पर। तो B C जो है ये फ्रेंड्स जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक ना। तो कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो यहाँ पर ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक ना। के भी वसा में ही घुलनशील है, याद रखिएगा। एक AD के, ये चारों जो है, पांचों वसा में घुलनशील है, और BC यहाँ पर जल में घुलनशील है। वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है? तो यह है थैलीसेमिया। थैलीसेमिया वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बिरसा मुंडा आपको पता है फ्रेंड्स, झारखंड के रहने वाले थे, तो ये रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? सभी को पता है, अभी हाल फिलहाल नामों में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है? तो अंकलेश्वर भारत के जो है ये गुजरात राज्य में है। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक क्या है? कार्बन। सभी जैविक जिसमें जीवन है, ये ध्यान रखिएगा। पेड़ भी आ गया उसमें, जीव जंतु आ गए। तो जैविक मिश्रणों का जो आवश्यक घटक है ये कार्बन है। ओके फ्रेंड्स, मुख्य घटक। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है फ्रेंड्स गुवाहाटी में। यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? ऑरेंज नदी फ्रेंड्स ये बहती है दक्षिण अफ्रीका में, ऑरेंज नदी। लाल रक्त कोशिकाएं किस में नष्ट होती हैं? तो लाल रक्त कोशिकाएं जो है प्लीहा, स्प्लीन में नष्ट हो जाती है लाल रक्त कोशिकाएं। ओके फ्रेंड्स, स्प्लीन में नष्ट हो जाती हैं। और श्वेत रक्त और लाल रक्त जो है निर्माण होता है बोन मैरो में, ये भी याद रखिएगा। बराबर की गुफाएं ये बिहार में है। ओके फ्रेंड्स, पुस्तक मीन काम्फ के लेखक, आ सकता है ये आपके एग्जाम में, एडोल्फ हिटलर। पुस्तक मीन काम्फ के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर। मौलिक अधिकारों का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। टायर की खोज किसने की थी? टायर की खोज फ्रेंड्स किया गया था जॉन डनलप के द्वारा। जॉन डनलप, सबसे अलग नाम। गुणसूत्र क्रोमोजोम के खोजकर्ता कौन थे? तो बाल्डेयर थे। बाल्डेयर ने जो है गुणसूत्र के खोजकर्ता है। बाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी, क्रोमोजोम की। एंजाइम वास्तव में क्या होते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपको पता है, ये प्रोटीन होता है एंजाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो देखिए, वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता है, वो भी प्लांट वायरस में, ठीक ना। पादप वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों में पाया जाता है। पेंसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? तो ये जो पेंसिलिन नामक औषधि है ना, ये फ्रेंड्स किससे प्राप्त की जाती है? कवक से, फंगस से पेंसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। ये एंटीबायोटिक होता है, ठीक है ना, पेंसिलिन। ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो तत्व पूछा गया सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का निर्माण किससे किया जाता है? कांच का निर्माण फ्रेंड्स
रेत से किया जाता है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन हेनरी मोसले ने किया था। ओके फ्रेंड्स, और त्रिक, ठीक ना, त्रिक का खोज किसने किया था? तो ये डोब्रेनर ने किया था। और अष्टक का नियम किसने खोजा था? तो न्यूलैंड्स ने खोजा था अष्टक का नियम। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। त्रिक का नियम डोब्रेनर ने, अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने, और आधुनिक आवर्त नियम की खोज हेनरी मोसले ने। तो अब आप लोग बताइएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपके सही